हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो दोस्तों, क्या आपने गब्बर मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो दोबारा देखिए। इसमें डॉक्टरों की धांधली दिखाई गई है। इसी तरह से एक मामला सामने आया है मुंबई में चर्नी रोड का, जिस जो काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है सैफी हॉस्पिटल। इसमें इसी तरह से लोगों के साथ किया जा रहा है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। गब्बर मूवी आपने देखी होगी जिसमें बताया गया है कि डेथ होने के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और पैसे भराने के बाद कहते हैं कि आपके परिजन हैं जो आपके मरीज हैं उनका डेथ हो चुका है, पैसे लेने के बाद। इसी तरह से मामला सामने आया है। परिजन उसके क्या करें आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि 17 साल की जो बच्ची थी उसे 10 दिन पहले हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन बिना किसी उसे बताया गया कि उसे कैंसर है, फिर बताया गया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। फिर कुछ दिन पहले उसे जब डिस्चार्ज करने वाले थे उस वक्त इमरजेंसी में उसको लेके गए और बताया गया कि उस बच्चे का डेथ हो चुका है। जब तक उसके परिवार वालों से बाकायदा धीरे धीरे करके कई बार पैसे भराए गए। आपने मूवी में उस वक्त ध्यान दिया होगा कि पैसे भरो उसके बाद बताया जाता है कि डेथ हो गया है, लेकिन इस केस में यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले से ही परिवार वालों से पैसे भराए गए थे। फिर आपने देखा होगा उस मूवी में गब्बर में जो काफी फेमस हुआ था कि मरे हुए व्यक्ति का इलाज किया जा रहा था और पैसे लूट रहा था डॉक्टर। क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है? परिवार वालों ने इस तरह से यहाँ पे आरोप लगाया है कि बच्ची के मरने के बाद डॉक्टर उसे वेंटिलेटर पर लेकर गया, उसके बाद पैसे भरे हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में कि किस तरह से हॉस्पिटल लोगों के साथ या जान के साथ या लोगों को लूट रहा है। कि हम लोग मेरी बेटी समझो मेरी मेरी बेटी थी, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल में रखे थे आज से 10 दिन पहले। तो डॉक्टरों ने बताया ये रिपोर्ट निकालो वो रिपोर्ट निकालो, बहुत सारे हम लोग रिपोर्ट्स निकाले लेकिन वो सब नॉर्मल है। जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियां बताए, कैंसर था, बोन कैंसर बताए, पेट पेट टेस्ट बताए, ऐसे बहुत सारे टेस्ट वगैरह बताए, लेकिन वो सब नॉर्मल है। जब उनको पता चल गया था कि 2-4 दिन में कि सब नॉर्मल है, तो फिर उसके बाद में फिर उसको बताया कि उसको कुछ नॉर्मल सी बीमारी है, जैसा वात जैसी कोई बीमारी है, उसका इलाज हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन उन लोग ने जनरल वार्ड में रखे, तीसरे दिन जनरल वार्ड, चौथे दिन जनरल, पाँचवें दिन में आईसीयू में डाल दिया। लंग्स में पानी बोले लंच में पानी जम गया है इसके। फिर उसके बाद लंच में पानी होने के बाद फिर बोले कि तुम एक काम करो, सुबह रात को 2 बजे मतलब बोले कि तुम 2 लाख रुपए जमा कर दो अभी। तो मैं बोला ठीक है, मैं सुबह सवेरे आके जमा कर दूंगा। अगर उनको ऐसा उन लोग को ऐसा भ्रम हो गया था कि इसको अभी ट्रीट की ज़रूरत है इस वक्त, तो उन लोगों ने उसी वक्त पे मतलब ट्रीटमेंट उनका कर लेना चाहिए था। और हम लोग को सुबह में बोले पैसा लेकर आओ करके, हम लोग पैसा लेके ट्रेन में ही थे। हमारी ननन बोल रहे कि इलाज चालू करो, ट्रीटमेंट चालू करो, तो बोलते नहीं पहले पैसा लाओ फिर हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। सर हम लोग का बोलना यही है कि अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते बच्ची की ज़िंदगी बच जाती। आप लोगों ने सिर्फ पैसे के लिए बच्ची की ज़िंदगी खराब कर दी, और आज ना कुछ इलाज हुआ है ना कुछ हुआ है। बच्ची को वेंटिलेटर पे डालने के पहले बच्ची खत्म हो गई थी, तो भी लोग 60,000 रुपये किस चीज़ के चार्जेस लगा। मर गई थी बच्ची, बच्ची जिंदा नहीं थी। हम बोल रहे ना क्योंकि हमको मालूम है वेंटिलेटर पे डाले ना उसकी सांस चल रही थी, ना मशीन चल रही थी, ना कुछ हो रहा था। सिर्फ उन लोग ने इंजेक्शन लगाए तो वो पंप हलता है ना, वही हल रहा था बस, और कुछ भी नहीं हो रहा था। वाले आप पूछा सकते हो हमारी हकीकत क्या है। आज हमको जो तकलीफ हो रही है, नेक्स्ट टाइम कोई पेशेंट आवे उनको, आज हमारी बच्ची चले गई है सैफी दवाखाने में। वो जब डॉक्टर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इलाज करने नहीं आए, गलती थी करके सामने नहीं आया ना, ये दवाखाने में कोई भी इलाज करने नहीं आए, बस हम ये चाहते हैं। आज हमारी बच्ची भी गई, हमारा पैसा भी गया, कोई बात नॉर्मल थी, कुछ नहीं था, सिर्फ बुखार था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा पेशेंट आए, किसी की औलाद आए, उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बस ये हमारा बोलना यहाँ हमारा कोई साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, आप साथ दे सकते हो। बस सैफी हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर का नाम, जो डॉक्टर था उनका नाम गोड बोले डॉक्टर है। गोड बोले डॉक्टर, उसका ट्रीटमेंट उसने 2 लाख रुपए लेके फरार हो गया। वो
हम लोग 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठे, वो अभी तक से आया नहीं। और रात में वो भी पुलिस वाले के साथ जबरदस्ती आया, हम लोग ने तमाशा किया पुलिस इधर वाले आए हॉस्पिटल उसके में, बाद आया, जब वो ना आया हमारे से बात किया ना कुछ ने, 2-4 जन से बात किया। 2 लाख रुपए लिया का उसने हम बच्चे लोग को कभी मीडिया वगैरह में गए नहीं, हम लोग को बहुत भरोसा है कि मीडिया हेल्प करती है, प्लीज हम लोग की देखिए, हेल्प आपके करना। था ही नहीं, इम्प्रूवमेंट था ही नहीं ना सर, क्योंकि बच्ची सुबह से बेल मार रही है, ना एक नर्स उसके नजदीक जा रही है, ना कोई डॉक्टर आके उसको देख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है सर, बताओ ना। इतना बड़ा ताजमहल के जैसा हॉस्पिटल बनाए हैं, तो इस हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट ही सही नहीं मिले सिर्फ पैसे के लिए, तो गरीब लोग जाएंगे किधर। सब बोलना सही है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप म्यूनसिपैलिटी में जाओ, बात सही, लेकिन कंडीशन होती है एक, जब बच्चे की हालत एकदम खराब हो गई थी तो हमको मजबूरी में लाना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि हमने कभी पैसा नहीं भरे या हमने बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, हमने हर टाइम जब भी पैसा मांगे पैसा दिए। आज सुबह में डिपॉजिट करने बोले तो हमने वो भी कर दिया। और क्या गुनाह किए बताओ ना, क्या गुनाह की, हमारी गलती कुछ है तो आप लोग वो भी बोलो तो हम लोग एक्सेप्ट करते। और बड़े दवाखाने में लोग क्यों लाते कि वो बूढ़े बाड़ी नहीं थी, जवान बच्ची थी, कि अच्छे दवाखाने में ले जाएंगे तो जल्दी अच्छी हो जाएगी करके पेपर। और हमने यहाँ से ट्रस्ट के लिए यहाँ से कंसेशन फॉर्म लिए थे, तो हमारी ननद ने उस पर साइन मांगे तो वो फॉर्म ऐसा फेंक कर दिया कि किस चीज का कंसेशन, क्या है ये, ऐसा चलता है क्या? आप बोलो ना सर, हम लोग के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हमको हमने 1 रुपए के लिए कमी नहीं रखे। हर रुपया उनने जितना बोले, 25,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, लाख रुपया लगेगा, 2 लाख, हमने सब पैसा दिए। पैसे के लिए कमी, हर दिन नए रिपोर्ट नहीं कर रहे, आज ये हो गया कल वो हो गया, इतना पैसा लगेगा उतना पैसा, हमने हर पैसा भरे, सब कुछ दिए ना। उनको बोले कंसेशन करो ना कुछ करो, फिर भी इनने ऐसा किए गलत काम। और यहाँ पे पुलिस वाले भी आने के साथ, पुलिस वाले भी उनके साथ में ही थे, हमारे साथ कोई नहीं था और प्लीज ये और कोई नहीं है। बस ये न्यूज वाले तुम ही कर सकते। और मेरा बोलने का यही है भाई कि ये सेफी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई मत आओ, और कोई आएगा तो वापस बच के नहीं जाएगा। बस इतनी हम लोग की गुजारिश है कि हमारी अगर कोई सरकार- गरीब है हमारी उससे हाथ सरकार जोड़ सबकी के विनती बच्ची है कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे बिना पैसे के इलाज होता नहीं है, मेहरबानी करके मत आओ। पैसे रहेंगे तो पैसे रहेंगे तो भी मत आओ, जाओ किधर दूसरा दवाखाना देखो। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल